नमस्कार। मैं सहदेव प्रसाद स्वामी एडवोकेट। आज चर्चा हम कर रहे हैं धनावंशी स्वामी समाज का इतिहास और उत्पत्ति के बारे में। आज का जो बिंदु है वो सिर्फ एक बिंदु पे चर्चा हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि धनावंशी स्वामी समाज का इतिहास लंबा चौड़ा है, बहुत पुराना है, पौराणिक है। लेकिन आज सिर्फ जो है एक ही बिंदु पे हम लोग विचार कर रहे हैं कि जो धन्ना भक्त जो है, धन्नाजी भक्त ने क्या धनावंशी समाज की स्थापना की, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि क्या धनावंशी स्वामी समाज के पथ प्रवर्तक भक्त धन्नाजी थे। इस बिंदु पे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो समाज के बारे में, उत्पत्ति के बारे में जिन भी विद्वानों का ये मत रहा है कि धन्नाजी भक्त ने धनावंशी स्वामी समाज की स्थापना की थी, उनका मुख्य आधार जो वो लेकर के आए हैं वो एक पुस्तक है, किताब है, और किताब का नाम है रिपोर्ट मर्दुमशुमारी राज मारवाड़ 1891। ये किताब मेरे पास में है। ये किताब आप भी ले सकते हैं। ये किताब मैंने जोधपुर से सोस्ती गेट जो है उसके सामने, उसके पास में जो गणेश जी का मंदिर है, गणेश जी के मंदिर के सामने ऊपर ये जो ग्रंथागार है, उस ग्रंथागार में ये किताब मिलती है, आप भी खरीद सकते हैं। इस किताब के बारे में ये कहा गया है कि धनावंशी समाज जो राज मारवाड़ जोधपुर रियासत में रहते थे, उनके बारे में, उनकी मतगणना, जनगणना हुई थी। उनके बारे में दूसरी जातियों के अलावा धनावंशी स्वामी समाज के बारे में भी इसमें विवरण दिया गया है, ऐसा विद्वानों का मत है। इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि ये जो किताब है, इस किताब के लेखक है राय बहादुर मुंशी हरदयाल सिंह, और इसमें लिखा हुआ है मारवाड़ सेंसस रिपोर्ट 1891, मर्दुम शुमारी राज मारवाड़ रिपोर्ट सन 1991, ऐसा लिखा हुआ है। और महाराजा मानसिक पुस्तक प्रकाशोद्ध केंद्र जोधपुर से ये प्रकाशित किया हुआ है। इस किताब में जो जातियों का विवरण दिया हुआ है, उन जातियों में दूसरी जातियों के साथ साथ धनावंशी स्वामी समाज के बारे में भी जो है पेज नंबर इसमें लिखा हुआ है, वो है 303 नंबर पर, 303 नंबर पेज पर है। 302-3 तक है, 3 से ये शुरू है, पेज नंबर 303। अब इस पूरी जो धनावंशी समाज के बारे में जो इसमें जो विवरण दिया हुआ है, उसके बारे में आपको मैं पढ़ के सुनाऊंगा, जब आप लोगों को ये समझ में आएगा। सिर्फ एक लाइन शुरू की जो है, इससे ये साबित होता है, या ये कहा जा सकता है, इस बात को बल मिलता है कि धनावंशी स्वामी समाज की स्थापना धन्नाजी ने की होगी। लेकिन इसके अलावा बाकी जो विवरण है, उससे ये जाहिर होता है कि ये जो एक लाइन का जो शुरू में जो तथ्य है, उसको बल नहीं मिलता। फिर ये मैं पढ़ के सुनाता हूँ। एक लाइन ये है कि रामानंद जी के चेलों में एक धन्ना जाट भी थे, ये बड़े भगत हुए। इन्होंने अपने जात बहुत से जाटों को चेला किया और साधों का धर्म सिखाया। ये सब धनावंशी कहलाए। बस ये एक लाइन है,
इसके अलावा जो आप सारी चीज़ें पढ़ेंगे, इनमें कई खापों के जाट हैं। इनका आचार त्योहार रामावत साधों के माफिक है। मारवाड़ और बीकानेर में बहुत है, जबकि धनाबंसी स्वामी समाज जो है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उधर हरियाणा में बहुत ज़्यादा संख्या में धनाबंसी स्वामी समाज के लोग रहते हैं। अगर ये बात मान ली जाए कि ये बीकानेर में और नागौर में ही है, तो फिर दूसरे जिलों में भी धनाबंसी समाज के लोग बहुत ज़्यादा संख्या में हैं। और ये भी इतिहास नहीं है कि नागौर और बीकानेर से ये लोग दूसरे जिलों में गए। भेष रामानंदी साधों का सा है। रामानंदी जो साध है उनके हिसाब से ये इनका भेष होगा। तिलक भी रामानुज संप्रदाय का लगाते हैं। तिलक जो है वो रामानुज संप्रदाय का सा लगाते हैं। अगर धनाबंसी समाज की स्थापना अगर धनाजी भगत ने की है, तो फिर वो रामानंद साधो जैसा जो है भेष क्यों रखते हैं, और रामानुज संप्रदाय जो है उनका तिलक क्यों लगाते हैं? ये इसी किताब में है। गलता, रेवासा और द्वारिका में जाकर तप्त मुद्रा लेते हैं। तप्त मुद्रा क्या है उसके बारे में मैं अलग से डिस्कस करूंगा। तप्त मुद्रा लेने के पीछे जनेऊ भी पहनते हैं, खेती मजदूरी, मंदिरों की पूजा करते हैं, भीख भी मांगते हैं, मगर रोटी किसी के हाथ की खाते हैं। इनका भोजन और व्यवहार तो चारों संप्रदायों से है, लेकिन सगाई ब्याह अपनी ही कौम यानी धनावंशियों में माँ बाप और नाना नानी के गोद टाल कर करते हैं। इसमें यह आया है कि चार जो संप्रदाय है, चारों संप्रदायों में इनका रोटी का तो व्यवहार है, लेकिन शादी ये दूसरे संप्रदायों में नहीं करते। शादी ये दूसरे संप्रदायों में नहीं करते, तो कौन कौन से ऐसे संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय हैं जिनमें धनाबंसी स्वामी समाज के लोग उनसे कोई संबंध नहीं रखते हैं? इसके लिए मेरे पास में इतिहास के बारे में किताबें हैं, और किताबों को पढ़ने से ये वैष्णव संगीत, राजस्थान में वैष्णव संगीत, डॉक्टर रास बिहारी दास की ये किताब है, और इसके अंदर जो है वो चार संप्रदाय बताए हुए हैं कि वैष्णवों के अंदर जो है वो चार संप्रदाय है। चार संप्रदायों में सबसे बड़ा और पहला जो संप्रदाय बताया गया है वो बताया गया है रामानुज जी का संप्रदाय जो है वो है श्री संप्रदाय। रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय की स्थापना की, और रामानुज जी जो है उन्होंने अपना सिद्धांत दिया, और अपना सिद्धांत देकर के और वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसके अलावा ये जो राजस्थान की जातियों का इतिहास, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन, डॉक्टर कैलाश दान व्यास का है, ये किताब है। इस किताब के अंदर जो है संप्रदाय जो बताए हैं पेज नंबर 159 पे, एक तो रामानुज संप्रदाय, एक शिव संप्रदाय, एक ब्रह्म संप्रदाय, एक निम्बार्क संप्रदाय और वल्लभ संप्रदाय। रामानुज जी ने जो श्री संप्रदाय की स्थापना की उसको अपन छोड़ दें तो शिव संप्रदाय जो है शिव जी को मानते हैं। ब्रह्म संप्रदाय माधव गौड़ और महाप्रभु संप्रदाय है। निम्बार्क संप्रदाय जो है वो निम्बार्क स्वामी अरुण ऋषि के पुत्र थे, उनका चलाया हुआ महाराष्ट्रीय ब्राह्मणों का ये संप्रदाय है। और वल्लभ संप्रदाय है जो वैष्णव संप्रदाय की एक शाखा है, और ये विष्णु स्वामी के शिष्य लक्ष्मण भट्ट के बेटे वल्लभाचार्य से ये चली थी। इनका मेन होता है, उनको गुसाई कहते हैं। तो हमने तो वल्लभ संप्रदाय के, न निम्बार्क संप्रदाय के, न ब्रह्म संप्रदाय के,
ना शिव संप्रदाय के। हम वैष्णव हैं और विष्णु की पूजा करते हैं। तो ये जो इस किताब में ये आया है मर्दुल राय सुमारी में कि धनाबंसी स्वामी समाज के लोग चारों संप्रदायों से, तीनों संप्रदायों से कोई संबंध नहीं रखेंगे, उनके शादी ब्याह नहीं होंगे। ये जो संप्रदाय जो हमने देखे हैं, जो इस किताब के अंदर लिखे हुए हैं, इससे ये जाहिर होता है कि धनाबंसी स्वामी समाज के लोग श्री संप्रदाय, श्री वैष्णव, रामानुज संप्रदाय के लोग हैं। इसी किताब से ये जाहिर हुआ है। अब जो है ये जो तप्त मुद्दा जो है वो क्या है, इसके बारे में अलग से डिस्कस करेंगे कि तप्त मुद्रा क्या होती है। लेकिन आगे जो आया है कि धनाबंसी स्वामी समाज में नाता नहीं होता है, इसमें लिखा हुआ है ये विष्णु के सिवाय किसी देवता को नहीं मानते हैं। अगर धन्ना जी इस पंथ की स्थापना करते तो धनाबंसी स्वामी समाज के लोग फिर धन्ना जी को मानते। लेकिन इसी किताब में लिखा हुआ है कि ये विष्णु के सिवाय किसी देवता को नहीं मानते हैं, ब्याह में सिर्फ गणेश जी को पूजते हैं और देवी को बिल्कुल नहीं मानते हैं। यहाँ तक कि ब्याह में भी माया नहीं बनाते, हनुमान जी के अलबत्ता रघुनाथ जी का किंकर समझकर प्रसाद चढ़ाते हैं। यानी रघुनाथ जी के पुजारी है, ठाकुर जी के। और क्योंकि हनुमान जी रघुनाथ जी के भक्त है, इसलिए धनाबंसी समाज के लोग जो हैं वो हनुमान जी के प्रसाद भी चढ़ाते हैं। अब जो है एक तरफ तो इस किताब को आधार बना करके विद्वान लोग ये कहते हैं कि साहब धनाबंसी समाज की स्थापना धन्ना जी ने की और धन्ना जी जो है वो पथ प्रवर्तक है धनाबंसी समाज के। अब लास्ट पेरा जो है पेज नंबर 304 पर मर्दुम सुमारी जो है उसमें क्या है, धन्ना जी की कोई वाणी नहीं है और नहीं उन्होंने रामानंद जी के धर्म के सिवाय कोई उपदेश किया है। उन्होंने कोई उपदेश नहीं किया, कोई धर्म नहीं चलाया, कोई पंथ नहीं चलाया। रामानंद जी के चेले थे वो, और जो रामानंद जी ने जो उपदेश दिए वही उपदेश जो है वो अपने शिष्यों को मानने के लिए धन्ना जी ने कहा अगर इस बात को, इस किताब को अपन माने तो इसमें ये लिखा हुआ है। कोई उपदेश किया धन्ना जी, कुछ हाल अनंतनामा एक भगत में लिखा कि धन्ना जी का परिचय कहलाता है। उसमें धन्ना जी का अपने खेतों में नाद साधुओं को खिला देना, साधुओं को उनके भगवत की मूर्ति देना, उस मूर्ति का धन्ना जी के हाथ से प्रसाद लेना, फिर रामानंद जी के शिष्य होने का उपदेश करना और धन्ना जी का काशी में जाकर रामानंद स्वामी का चेला होना वगैरह भक्तों की कथाओं के माफिक बयान किया है। कुछ कथा धन्ना जी भगतमाल में भी है। यानी इस किताब में ये लिखा हुआ है कि धन्ना जी रामानंद जी के चेले थे और उनके उपदेश वो मानते थे। उनकी तरफ से उन्होंने कोई वाणी नहीं दी, ना कोई उन्होंने उपदेश दिया। उन्होंने कई जगह ये भी आया है कि उन्होंने किसी तरह का कोई पंथ भी जो है वो नहीं चलाया। धन्ना जी के बारे में ये भी है कि धन्ना जी जो है रामानंद जी के चेले थे और रामानंद जी ने ये कहा कि आप जो है घर में बैठ करके और भक्ति करें। ये बात जो है वो पेज नंबर 28 राजस्थान में वैष्णव संगीत ये किताब है। इसमें यह आया कि परम धन्ना भक्त का जन्म टोंक जिला अंतर्गत धुआं कला गांव में 1415 ईस्वी में जाट परिवार में हुआ था। बाल्यावस्था से ही उनकी प्रकृति ईश्वरोमुखी थी, जो कि क्रम से बढ़ती गई। अंततः काशी जाकर धन्ना आचार्य प्रवर रामानंद के शिष्य हो गए और गुरु ने इन्हें घर रहकर ही भक्ति करने का आदेश दिया। फलस्वरूप उन्होंने अपने पैतृक व्यवसाय कृषि में रत रहते हुए आत्मोद्धार का प्रयास किया। ये जो है इस किताब में लिखा हुआ है। इस किताब को पढ़ने से ये जाहिर होता है कि धन्ना जी ने अपने घर पर ही रह करके और भक्ति की थी। रामानंद जी
ने ये कहा था कि आप जो घर पे रह के अपनी भक्ति करो। इसके अलावा अगर आप सिख साहित्य पढ़ेंगे तो उसमें ये आएगा कि धन्ना जी जो है वो अंत में निगुणी हो गए थे, जबकि धन्नाबंसी समाज के लोग सगुणी हैं। दो तरह की भक्ति जो है वो होती है निगुण और सगुण। भगवान के दो रूप ये भक्त मानते हैं। सगुण लोग वो होते हैं जो भगवान का एक आकार, एक छवि मानते हैं और मूर्ति की पूजा करते हैं। मूर्ति के रूप में वो मानते हैं कि भगवान का कोई रूप है, रूप की पूजा वो करते हैं। निगुणी लोग जो होते हैं वो भगवान को मानते तो है लेकिन उनका कोई आकार नहीं मानते। उनको जो है वो कण कण में व्याप्त होने की सिद्धांत वो रखते हैं। वो मूर्ति पूजक नहीं होते हैं। और धन्ना जी जो है वो अंत के अंदर निगुणी हो गए थे। ये आपको सिख साहित्य में मिलेगा। जब धन्ना जी खुद निगुणी हो गए थे तो धन्नाबंसी समाज के लोग जो मूर्ति पूजक है, जो ठाकुर जी की, रघुनाथ जी की पूजा करते हैं, कृष्ण भक्त है, विष्णु के पुजारी है, तो ऐसी स्थिति में ये तो फिर मानने लायक बात नहीं रही कि धन्ना जी ने धन्नाबंसी स्वामी समाज की स्थापना की हो। अब सबसे बड़ी बात यह है कि धन्नाबंसी स्वामी समाज जो है और पूरा वैष्णव संप्रदाय जो है, मैंने आज एक संत का वीडियो सुना जो वैष्णव धर्म और वैष्णव संप्रदाय पे बोल रहे थे। उन्होंने ये कहा कि गंगा जी का जल जब गंगा से निकलता है, आगे छोटी छोटी नदियां बन जाती है और फिर जो है नेर, छोटे छोटे नेरों में परिवर्तित हो जाती है। अगर नेरें जो है, नेरे के अंदर पानी तो गंगा जी का है, नदियों में छोटी छोटी धाराओं में गंगा जी का पानी है, लेकिन गंगा जी का पानी जो है गोमुखी से निकलता है। अगर उस मूल को अगर भूल जाएंगे और गंगा को अगर भूल जाएंगे तो फिर छोटी छोटी नहरें सूख जाएगी। शाखाएं उपशाखाएं हर जाति और धर्म और संप्रदाय में चलती रहती है और आगे से आगे बढ़ती रहती है, लेकिन मूल जो है, जैसा वैष्णव संप्रदाय की उत्पत्ति बताई है कि श्री संप्रदाय जो है वो रामानुजाचार्य ने इसकी स्थापना करी थी। और उससे पहले जो है भगवान विष्णु को हम लोग मानते हैं और भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी ने जो है, जिनको हम कमला भी कहते हैं, और कहा जाता है कि वैष्णव धर्म का जो है वो कुल देवी कमला देवी जी है, जिनका कच्छ में मंदिर है, ऐसा बताया जा रहा है गुजरात में। तो जब कमला देवी विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी ने जब जो है इस विष्णु की आराधना में वैष्णव धर्म की स्थापना करी और वैष्णव धर्म का ज्ञान जो है वो लिया और दिया, और आगे वो धर्म जो है वो ऋषि मुनियों ने आगे चलाया, और चलते चलते फिर रामानुजाचार्य ने इस वैष्णव धर्म को फिर भगवत धर्म भी कहते हैं। और फिर वैष्णव धर्म को जो है वो रामानुजाचार्य जी ने आगे चलाया। और फिर जो है रामानंद जी, जो रामानुजाचार्य जी के चेले हुए, उन्होंने जो है उत्तरी भारत में आकर के इसका और आगे प्रचार प्रसार वैष्णव धर्म का किया। लेकिन एक बात में रामानुजाचार्य और रामानंद जी के विवाद था कि रामानंद जी ने जो है वो हर जाति के लोगों को अपना चेला बनाया, लेकिन रामानुजाचार्य ने जो है वो उच्च जाति के लोगों को ही अपना चेला बनाया था। ये रामानुजाचार्य और रामानंद जी में फ़र्क है, और इसी बात को लेके उनमें विवाद रहा। उनके सिद्धांत जो है वो अलग अलग रहे। श्री संप्रदाय और रामानंदी लोग जो है, क्योंकि श्री संप्रदाय के जो लोग थे वो आगे जाकर के बैरागी भी बने। बैरागी मुगल काल में बने, जब फकीरों ने मंदिरों को तोड़ना चालू कर दिया और जो हिंदू धर्म को जो है खंडित करने के लिए उन्होंने जो है मंदिरों को तोड़ना उचित समझा, और उन्होंने फकीरों ने जो है वो तोड़फोड़ मंदिरों में चालू कर दी। तब रामानुजाचार्य के उपदेश के अनुसार, उनके के अनुसार कुछ बैरागी बने। बैरागी का मतलब ये है कि जो वैष्णव भगवान विष्णु की मंदिरों में रह करके पूजा करते हैं वो तो वैष्णव, और उनकी जो सेना
सेना धर्म रक्षा के लिए जो तलवार उठाए, जो मंदिरों को तोड़ने का विरोध करे, वो बैरागी बने। और पंजाब, हरियाणा, खास तौर से राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर उस जमाने में बैरागी बने। और पूरे के पूरे परिवार के परिवार, कहा जाता है कि उसमें करीब ज़्यादा संख्या में जाट, कुछ राजपूत और ब्राह्मण, उच्च कुल के लोग बैरागी बने। और बैरागी बनकर के उन्होंने जो है धर्म रक्षा के लिए तलवार उठाई। उनके घर में जो है निहंग हुआ करते थे, एक दो बड़ा परिवार का सदस्य जो हुआ करता था, वो सदस्य धर्म रक्षा के लिए, मंदिरों की रक्षा के लिए, और वो कंवारे रह करके, अविवाहित रह करके, साथ में परिवार को साथ लेकर के जरूरत पड़ने पर परिवार के परिवार जो है वो धर्म रक्षा की लड़ाई लड़ते थे। वो एक सेना थी बैरागियों की, एक वैष्णव संप्रदाय की, वैष्णव लोगों की जो सेना थी वो बैरागी लोग थे। बाद में जो बैरागी थे वो अपने मूल जाति में नहीं लौट करके, और जिन कुल के और जिस वंश के वो थे, वो दूसरे गोत्र के अंदर जो शादी विवाह करने लगे। जो जाट जाति के बैरागी बने वो फिर जो जाट गोत्र के अनुसार रहे, उनका कुल कभी चेंज नहीं हुआ, और फिर वो दूसरे गोत्र में शादी करते गए। वो वापस मूल जाट जाति में तो नहीं लौटे, लेकिन वो जो है वो अपनी जाति में यानी वैष्णव रह करके, साध और वैरागी रह करके, स्वामी रह करके, और संत और बाबा रह करके, महंत और पुजारी रह करके उन्होंने जो आपस में शादियाँ की। जो ब्राह्मण जाति के लोग भी बने थे बैरागी, वो अपने कुल के अंदर ही शादी करते थे। जो राजपूत जाति के लोग जो बैरागी बने वो भी, हाँ ये कहना जरूरी यहाँ पे समझता हूँ कि जो बैरागी लोग हैं उनमें से कम 80% जाट हैं, और वो जाट बैरागी बने। क्योंकि जो विद्वान ये कहते हैं कि साहब धन्ना जी ने जाटों को चेला बनाया, जाटों की गोत्र हमसे मिलती है, इसलिए जो है वो इस बात को बल मिलता है कि धन्ना जी ने ही धन्नावंशी समाज की स्थापना करी थी। ये बात सही नहीं है, क्योंकि धन्ना जी से पहले बैरागी हो गए थे, और बैरागी जो है वो जाट जाति के हुए थे, ये बात सही है। लेकिन धन्ना जी ने जो है वो ये समाज की स्थापना नहीं की थी। उसके बाद में जब रामानंद जी के चेले हुए, तुलसी भी हुए, पीपा भी हुए, कबीर भी हुए, धन्ना जी भी हुए, और भी कई संत महापुरुष समाज में हुए, कई पंथ अलग अलग चले। जब अब मैं कहना चाहता हूं कि वैष्णव संप्रदाय था पहले, इतिहास के अंदर आप देखोगे तो ये विद्वानों का ये भी मत है कि साहब पहले 10 पीढ़ी पहले आपका कोई इतिहास नहीं है। इतिहास वैष्णव संप्रदाय का जो है वो जब से विष्णु थे, विष्णु की पूजा हुई थी, वैष्णव बने थे, विष्णु को पूजे, फिर पूजते थे वैष्णव संप्रदाय के लोग, फिर कृष्ण को पूजते थे, राम को पूजते थे, और जैसे जैसे अवतार जो है विष्णु के अवतार हुए, उन सभी अवतारों की पूजा जो है जब से सृष्टि और बनी है, जब से ये इसको भागवत धर्म कहते हैं, तब से वैष्णव संप्रदाय के लोग इस धरती पर हैं और बढ़ते हैं, फले फूले हैं, और हमेशा जो है वो भक्ति में लीन रहे। और जरूरत पड़ी तो धर्म रक्षा के लिए उन्होंने तलवार भी उठाई है, अपना बलिदान भी किया, त्याग भी किया, अविवाहित रह करके सेना भी बनाई है, जिनको अभी हम बैरागी के नाम से चर्चा कर रहे हैं। अब जब ये आया कि 1882 के अंदर वैष्णव संप्रदाय जो है इसको जाति का दर्जा दे दिया। 1882 तक जो है वो वैष्णव संप्रदाय था, और 1882 के बाद में जो है ये संप्रदाय जाति बन गया। ये जो है अंग्रेजों ने जो ये जाति बनाने की व्यवस्था करी है वो मैं आपको बताऊं। ब्रीफ यू कास्ट सिस्टम, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड एग्जामिनेशन ऑफ द नेम्स फिगर सोन इन द सेंसस रिपोर्ट 1882, फरवरी 1885 में ये जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है इलाहाबाद से, ये आप देख सकते हैं। और इसका पेज नंबर 90,
पेज नंबर 90 जो है, आप पेज नंबर 90 इसका निकालेंगे और पेरा नंबर 139, पेरा नंबर 139 जो है उसके अंदर आप जो देखेंगे तो ये पाएंगे कि उसमें धन्नाबंसी स्वामी समाज कहीं भी नहीं है, क्योंकि ये 1885 की बात है। और जब उस टाइम जो है वो जातियां बनी थी और अंग्रेज़ों ने जातियों को सबको जो है जो भी जो बनाना चाह रहे थे जाति या जाति चेंज करना चाह रहे थे, तो अंग्रेज़ों ने वो सारा का सारा नियम बनाया। ऐसी स्थिति के अंदर ये कहना, क्योंकि उस समय तो धन्नाबंसी स्वामी समाज का कोई विवरण ही नहीं है। विवरण जो लिखा है वो लिखा है साहब श्री वैष्णव। ये मैं अभी निकाल करके आपको बता देता हूँ। पेज नंबर जो है इसका 89 आ गया और ये 90, पेज नंबर 90 आ गया और फिर 91 आ गया। इसमें जो है 139 जो पैरा है उसमें वैष्णव जातियों में संप्रदाय में, क्योंकि संप्रदाय से जाति होगी, तो एक में तो रखा है गोस्वामी, दंडी, त्रिदंडी, योगी, सन्यासी, शिवचरी, ब्रह्मचारी, अक्षमुखी, उदासी, मनुदासी, अघोरी और नागा। ये तो एक नंबर में। 2 नंबर में रखा है बैरागी, श्री वैष्णव, राधा वल्लभ, निर्मली, सुखपनी और सतनामी। और 3 नंबर के अंदर जो है वो बाकी लोग जो जितने भी ये नानक, अकालीर, ये रामानंदी, रामावत भी इसमें जो 3 नंबर के अंदर लिखा है। 3 नंबर में रामावत है, 2 नंबर में बैरागी और वैष्णव है। अब यहाँ पे जो जाति में फर्क आया और गोत्र में जो फर्क आया वो ये आया, इतिहास है कि क्योंकि श्री वैष्णव जो थे धन्नाबंसी थे, उनकी तो जाति जो है कुल था और आपस में उनके विवाह संबंध दूसरे गोत्र में हो रहे थे, उनके कोई समस्या नहीं आई। लेकिन रामानंदी जो थे वो हर जाति के लोग बन गए, कंवारे भी थे। ऐसी स्थिति के अंदर जब ये जाति बनी 1882 के अंदर, तब रामानंदियों ने ये कहा कि अब हम शादी ब्याह किस में करें, अपने गुरुओं से पूछा। तब गुरुओं ने ये बताया कि आप जो है जो जो आपके अखाड़े हैं या जो जो आपके गुरु हैं उनके नाम से आप अपना गोत्र रख लो। और रामानंदियों ने, रामावतों ने वो गोत्र रख लिया। 52 गोत्र बन गए और 52 गोत्र अलग बन करके वो आपस के अंदर शादी ब्याह करने लगे, जो आज तक कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर श्री वैष्णव धन्नाबंसियों में और रामानंदियों में, रामावतों में इतना ही फर्क है कि श्री वैष्णव लोगों का, धन्नाबंसी लोगों का मूल गोत्र जो है कुल के अनुसार है। उनका कुल का खंडन, कुल टूट वो कभी नहीं हुए। जबकि रामानंदी, रामावत जो थे, इनका कुल कुछ भी नहीं था। इनके कुल तो जो है ऋषि और अपने संतों और अपने महापुरुष और गुरुओं के नाम से कुल बनाए गए। अब धन्ना जी की चर्चा अपन करें तो धन्नावंशियों को धन्ना जी के नाम से गोत्र बनाने की जरूरत पड़ी क्या? कुल बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर धन्नावंशी धन्ना भगत के नाम से अपना कुल बना लेते तो दूसरे संतों के कुलों में शादियां करते जैसा रामावत कर रहे हैं। लेकिन चूंकि ये धन्ना जो है, धन्ना भगत जो है, वो रामानंद जी के चेला था, रामानंदी था, रामावतों का ये जो है वो गुरु था। हमारा गुरु अगर होता तो हम भी रामावतों में शादियां करते, क्योंकि हम जो है धन्नावंशी होते और 52 की जगह 53वां गोत्र हो जाता और हम 52 गोत्रों के साथ में आपस में अलग अलग जो संत थे जिनके नाम से गोत्र बने हुए थे, हम उनके साथ शादी करते। हमारे में नाता होता नहीं है, रामावतों में नाता होता है।
तो ये जो चर्चाएं चल रही है इस पे अपन ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर करके अपन तो इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि धनावंशी स्वामी समाज की उत्पत्ति कैसे हुई। सार रूप में जो अभी तक अध्ययन हुआ, मैं तो किताबों के आधार पे कह रहा हूँ, अपनी तरफ से मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, सारी की सारी बातें आपके सामने किताब पढ़ी है। ये रिपोर्ट मरदूम शुमारी है और कहने वाले ये भी कहते हैं कि साहब ये धनावंशियों की जनसंख्या हुई थी, इसमें आंकड़े आए थे, जनगणना हुई थी। इस पूरी किताब में धनावंशी समाज की कोई जनगणना नहीं है, क्योंकि धनावंशी समाज की, रामाव समाज की जनगणना इसमें है, संख्या लिखी हुई है। रामाव साध के बारे में भी इसमें लिखा हुआ है और जनगणना लिखी हुई है कि इतने पुरुष थे उस टाइम, इतनी महिलाएं थी। लेकिन धनावंशी स्वामी समाज की कोई मतगणना, जो व्यक्तियों की जो गणना है सदस्यों की, वो इस किताब में नहीं है। इससे ये जाहिर हो गया कि धनावंशियों की तो गिनती करने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो श्री वैष्णव संप्रदाय के लोग थे। रामानुजाचार्य हमारे चेले थे, इसी किताब हमारे गुरु थे, रामानुजाचार्य साहब के हम चेले थे। और पहले जो है वो भगवान विष्णु से हमारा ये पंथ चलता आ रहा है। पहले संप्रदाय था, 1882 में अंग्रेजों ने जाति का दर्जा दे दिया, और 1882 में जब हमारे को जाति का दर्जा दिया तब हमारे बई बाट बने और हमारा रिकॉर्ड जो है विधिवत रखा जाने लगा। उससे पहले श्री संप्रदाय के तौर पे बैरागियों का जो चल रहा था, और जो क्योंकि दो तरह के ये श्री वैष्णव जो भक्ति करते थे वो श्री वैष्णव थे, और उनमें से धर्म रक्षा के लिए जो बन गए वो बैरागी थे। और बैरागी और ये श्री वैष्णव जो है वो एक ही रामानुजाचार्य के चले थे, उन्हीं के उपदेशों पे चलते थे। अब जो है एक शब्द आया था इसमें कि तप्त मुद्रा। ये तपती हुई मुद्रा जो है वो कांसी में द्वारका में जाकर के धनावंशी श्री संप्रदाय के लोग जो लगवाते थे, जो जहाँ पर ज़्यादा संख्या में धनावंशी समाज के लोग रहते हैं वो आज भी द्वारका जाते हैं। पहले तो वो गरम गरम सलाखों से जो है चिन्ह लगवाते थे, आजकल जो है वो गरम नहीं लगा करके ठंडा वो चिन्ह लगाते हैं। ये सारा का सारा जो है इस मरदूम शुमारी से साबित है। मैं इस वीडियो के माध्यम से, मेरा कोई मकसद ना तो किसी को नीचा दिखाने का है और ना मेरे को अपने आप को विद्वान साबित करने का कोई मुझे शौक है या साबित करना चाहता हूँ। मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा है। जो किताबों में, जो किताबें आपके सामने पढ़ी है, किताबों के अध्ययन के आधार पर जो आंकड़े जो मेरे को मिले हैं, हर पढ़े लिखे या सामान्य ज्ञान रखने वाले व्यक्ति का ये अधिकार है कि वो अपनी बात समाज के सामने रखे। इसीलिए मैंने जो ये वीडियो के जरिए जो भी मैं आधा अधूरा ज्ञान जो भी मेरे समझ में आया है, जितना मैं पढ़ पाया हूँ, समझ पाया हूँ, वो सारी की सारी चीज़, क्योंकि पूर्ण कोई होता नहीं है। लेकिन ये कहने का सवाल नहीं है कि मेरी कोई गलती हो तो माफ़ करना है, क्योंकि गलती तो इसमें मैंने अपनी तरफ से कुछ बोला नहीं है। किताबें जो है वो आपके सामने, आधार आपके सामने है, और सार रूप में जो अभी तक अध्ययन से और जो किताबों से जो बात सामने आई, इतिहास है, वो यही आई है कि पहले वैष्णव संप्रदाय था, फिर रामानुजाचार्य के काल में जो भक्ति आंदोलन चला, उसके बाद में जो है वो जो है जब यहाँ मुस्लिम शासकों का राज आया तब धर्म रक्षा के लिए बैरागी बने, और वो मूल कुल के लोग थे, फिर ग्रस्त बने, और ग्रस्त बन करके झुमियाड़ी गांव जो आपके हरियाणा में, पंजाब में, उसके बारे में भी एक वीडियो मैंने देखा है, उसकी भी मैं जानकारी ले रहा हूँ। उसमें ये आया है कि वो बैरागी थे, और एक बड़ा गांव जाटों का था, वो सारे के सारे जो है वो बैरागी बन गए। तो ऐसी स्थिति के अंदर कई ऐसे सबूत हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मात्र अपने स्वार्थ के लिए या अपने आप को विद्वान साबित करने के लिए बड़े बड़े दावे जो किए जा रहे हैं, और बिना आधार के जो लोग ये कह रहे हैं कि धनावंशी स्वामी समाज के लोग जो है वो धनाजी के चेले हैं और जाट जाति में से निकले हुए हैं, क्योंकि जो जाटों के गोत्र हमारे में मिलते हैं,
इसका कोई आधार उनके पास है नहीं। इस तरीके की बात अगर बिना आधार की समाज की गरिमा होती है, मर्यादा होती है। मैं आज उस समाज की बात कर रहा हूँ जो बैरागी समाज के लोग धर्म रक्षा के लिए तलवारें उठाते थे, कंवारे रह करके धर्म रक्षा के लिए वो अपने जीवन को धर्म में लीन रखते थे। वैष्णव संप्रदाय के लोग भगवान विष्णु की पूजा करते थे। और रामानुजाचार्य जी का एक गौरव रहा है, वो इतने बड़े विद्वान रहे कि उनके गुरु को उनका चेला बनना पड़ा, ये इतिहास गवाह है। और इतिहासकार जो नए बने वो ये साबित करना चाहते हैं कि साहब हम बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हैं, जबकि हकीकत ये है कि वैष्णव संप्रदाय का इतिहास तो आईएएस जैसे रेपुटेड एग्ज़ाम में पढ़ाया जाता है। और चूंकि अब ये जाति के नाम पे कह रहे हैं कि साहब आपकी जाति का इतिहास लंबा नहीं है, तो ये सब जानते हैं कि पुराने ज़माने में जातियाँ नहीं होती थी, 4 वर्ण हुआ करते थे, लेकिन उनमें भी हम नहीं थे। ना हम ब्राह्मण थे, ना हम वैश्य थे, ना हम शूद्र थे और ना हम क्षत्रिय थे, हम तो वैष्णव थे। और चूंकि हम वैष्णव थे और वैष्णव संप्रदाय के थे, इसलिए हमारा ये इतिहास है कि हम वैष्णव संप्रदाय के लोग थे। हम जो है श्री संप्रदाय के लोग थे, हम भगवत संप्रदाय के लोग थे। और उसके बाद में 1882 में जब जाति बनी, जब श्री वैष्णव जो हम श्री वैष्णव लोग थे, जो अलग अलग नामों से पुकारे जाने लगे। अलग अलग क्षेत्र में कहीं साध कहा जाता है, कहीं स्वामी, कहीं बैरागी, कहीं श्री वैष्णव, कहीं धनावंशी, कहीं अलग अलग नामों से क्षेत्र के हिसाब से जो है वो पुकारा जाता है। कहीं महंत कहा जाता है, कहीं पुजारी जी कहा जाता है, कहीं बाबा जी कहा जाता है। इस तरीके से जो है वो अलग अलग नाम पुकारे गए। लेकिन अलग अलग शाखाएं, उप शाखाएं होने से हम ये नहीं कह सकते कि हमारा मूल उत्पत्ति जो है वो वैष्णव संप्रदाय से नहीं हो, क्योंकि इस मर्दुम शुमारी में ये लिखा हुआ है कि जो धनावंशी स्वामी समाज के लोग हैं वो तिलक रामानुजाचार्य जैसा करेंगे और भेष जो है वो रामानंद जी जैसा रखेंगे। मैं आगे इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि समाज के लोग, धनावंशी स्वामी समाज के लोग इस बात का पूरा समर्थन करें कि हम श्री संप्रदाय के लोग हैं, क्योंकि इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करने से हमारे बच्चों पे गलत असर पड़ता है, हमारे बच्चों का भविष्य खराब होता है। हमें लोग जो नीची दृष्टि से देखना चालू करते हैं, हमारी गरिमा गिरती है। और हमारा समाज जिसकी एक बहुत बड़ी गरिमा रही है, इतनी बड़ी गरिमा रही है वैष्णव संप्रदाय की, हमने जो बड़े बड़े शासकों को, अयोध्या के राजा राम सिंह के जो 25,000 सैनिक थे क्षत्रिय, जो मुस्लिमों के दबाव में जो मुसलमान बन रहे थे, हमारे गुरुओं ने उनको बचाया। आज जो है हमारे को डोलियां दे करके, मंदिर की जमीन दे करके, मंदिर बना करके बड़े बड़े ठाकुरों ने अपने गढ़ों के सामने हमारे को जो है वो मंदिर का पुजारी रखा है। वो भीख मांगने के लिए नहीं रखा है, बल्कि वैरागी समाज के लोग धर्म रक्षा के लिए तलवार उठाते थे। मंदिर में पुजारी वैष्णव और धनावंशी समाज को, बैरागी को इसीलिए बैठाया गया था कि अगर फकीर उस पर हमला करेंगे तो ये वैष्णव संप्रदाय के लोग, ये बैरागी, ये धनावंशी समाज के लोग तलवार उठा करके मंदिर को बचाएंगे और हिंदू धर्म को बचाएंगे। वो जो है क्षत्रिय लोग जो अपने पैरों पे बैठ के अपना सम्मान करते हैं, ये मानने लायक बात नहीं है कि हम धन्ना जी के भगत और अभी जो है 500 साल पुराने जाट है। अगर 500 साल पुराने जाटों को कोई राजपूत आके पैरों में नहीं बैठेंगे। और हम ब्राह्मणों के गुरु हैं। ये कहा गया है कि एक वैष्णव जो है 100 ब्राह्मणों के बराबर है। वैष्णव जो है ब्राह्मणों के गुरु हैं। इतना हमारा पुरातन धर्म रहा है, हमारा पुरातन संप्रदाय रहा है, हमारी जाति की विशेषता रही है, हमारा जो एक स्वर्णिम इतिहास रहा है, उस इतिहास को तोड़ मरोड़ करके अगर रखा जाता है तो ये बड़ी दुख की बात है। इसका विरोध हर स्तर पे होना चाहिए और ये समझ लेना चाहिए विद्वानों को कि इस तरीके का बिना आधार के, बिना जानकारी के इस तरीके का इतिहास जो है ना तो लिखे, ना पढ़ाए। और अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये जो मेरा वीडियो है, ये किताबें आपके सामने पड़ी है, इसके आधार पे जो मैंने सारी बातें कही है इसका तोड़ मेरे सामने पेश करें और मुझे समझाएं, या वीडियो जारी कराए, वार्ता करें, मीटिंगें करें, बैठकें करें और समाज की एक कमेटी बनाए और पता करें कि हमारे समाज का स्वर्णिम इतिहास का क्या है,
वरना इस तरीके का फालतू बिना आधार का जो है इतिहास के तार तोड़ मोड़ करा करके और इस तरीके का जो लोगों की भावना को ठेस नहीं पहुंचाए, ये अपील करते हुए। और क्योंकि ये लंबा वीडियो हो गया है और आप इसको देखेंगे, समझेंगे, और अगर कोई जो भी आपके सुझाव होंगे वो आप देंगे, ऐसी आशा के साथ आपको जय ठाकुर जी की। धन्यवाद, आपने हमारा वीडियो देखा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।